हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है वो हुआ JOA HPPSC का। और ये भी काफ़ी मोस्ट अवेटेड एग्ज़ाम था। काफ़ी संख्या में इसमें एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया हुआ था। तो हमारे पास किसी साथी ने सीरीज़ बी भेजी है और सीरीज़ बी में अभी हम ओनली जीके सेक्शन कवर करेंगे। इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश है उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए डाला जाएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में मैं नहीं चाहता था कि आपको काफ़ी जल्दबाजी में करवा दूं, तो इसलिए थोड़ा उसको मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा उसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 11वें क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिमेन्स इन विच पीरियड डिड ह्यूमन सेटलमेंट टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हांगरांग घाटी राजा केहरी सिंह को मित्रता स्वरूप भेंट की गई थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो राजा केहरी सिंह है, जो उनका जो कार्यकाल था वो बिल्कुल मुगलों के बिल्कुल समकालीन ही था। तो इसका जो राइट आंसर है हम ऑप्शन नंबर बी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, तिब्बती लद्दाखी मुगल युद्ध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो 13वां क्वेश्चन है हमारा, द बैटल ऑफ बगानी नियर पाउंटा साहिब वाज फॉट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह जी एंड द राजा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिलासपुर के राजा। ठीक है, हालांकि इनके साथ एक नालागढ़ जिनको हिंदूर कहा जाता था, उनके राजा भी इनके साथ युद्ध में शामिल थे। तो क्वेश्चन नंबर 14वां है, गोरखा सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के राजा मलोन की लड़ाई में शहीद हुआ था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो मलोन की लड़ाई में या फिर मलोन के किले में जो शहीद हुआ था वो भक्ति थापा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, भक्ति थापा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज इज इंटरसेप्टेड बाय द रिवर सतलुज एट विच रामपुर बुशर सतलुज एट रामपुर बुशर, रिवर व्यास एट लारजी एंड बाय द रिवर रावी इन द साउथ वेस्ट ऑफ चंबा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धौलाधार। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज़ द बीजिस पार्क आल्सो नाउन एज डिफेंस पार्क लोकेटेड इन विच हिमाचल प्रदेश। तो देखिए इसका नाम डिफेंस पार्क है और इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी, क्योंकि जो चारों ऑप्शन है वहाँ पे जो कैंटोनमेंट बोर्ड जो छावनी में बनी हुई है, तो ऐसे में कन्फ्यूज़न हो सकती थी। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डलहौजी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, द फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन 1914 एंड 15 AD वॉज द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप जानते हैं कि जो गदर पार्टी है उनके इन्फ्लुएंस में ही मंडी शहर रचा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग इन हिमाचल प्रदेश। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी। ठीक है, क्योंकि जो बसोली है उसको सबसे पुरानी पेंटिंग कहा जाता है चित्रकारी में, मतलब पेंटिंग्स में। और जो है इसका हिमाचल प्रदेश से भी इसका कनेक्शन रहता है थोड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हिमाचल की जो चित्रकारी है वो आपको पता है कि कांगड़ा चित्रकारी के नाम से जानी जाती है वो। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चंबा कांगड़ा। ठीक है, बाकी ए और डी के लिए हम ऑप्शन आंसर की देख लेंगे, उसका ऑप्शन आंसर की के लिए वेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज रिगार्डेड और नाउन एज अबोर्ड ऑफ लोमर्स ऋषि। ठीक है, आप जानते हैं कि जो लोमर्स ऋषि है उनका निवास जो है वो रिवाल्सर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, रिवाल्सर। क्योंकि रिवाल्सर जो है वो तीन धर्मों का वो जो स्थान है वो उनसे काफ़ी रिलेटेड है। तीनों धर्म जो कि हिंदू है, सिख है और बौद्ध धर्म है, तो उन तीनों धर्म से ये जगह रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 20,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। देखो जिंड फूक और रुटो पिलाना आपने एकदम करेक्ट कर दिया होगा। ये फगंतुम और ये थाग चोछा करके इसमें आप कन्फ्यूज़न हो सकते थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो हमारे यहाँ एक खाम्पा ट्राइब है, उनका जो मैरिज का टाइप है ये एक, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हेरिटेज स्ट्रक्चर वाज द समर प्लेस ऑफ द ईस्टरवाइल महाराजा ऑफ सिरमौर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल नया है, मुझे नहीं लगता ये पहले किसी इसमें रिपीट हुआ होगा। तो बार्न्सकोट, बैटन कैसल और रोथनी कैसल, ठीक है, अगर यहाँ होता तो शायद किसी ने मेंशन कर दिया होता अब तक, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन आंसर का वेट करेंगे इसके लिए। Who was the leader of revolutionary activities in कुल्लू एरिया इन 1857। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, युवराज प्रताप सिंह। ठीक है, अब आ जाइए 23 क्वेश्चन में। मंडी इज़ द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया फ्रॉम वेयर फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड ऑन द कमर्शियल बेसिस। तो आप जानते हैं कि जो मंडी की जो द्रंग और गुम्मा की जो माइंस है उसमें आपको रॉक साल्ट मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो हिली एरिया होने के कारण यहाँ पे जो मिनरल्स वगैरह बहुत कम है, सिर्फ हमारे यहाँ मंडी थोड़ा हाईलाइट रहता है, वो भी रॉक सॉल्ट के कारण। अगला क्वेश्चन है 24, वो वॉज द फर्स्ट वुमेन पार्लियामेंट एंड हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 1952। तो राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 25 क्वेश्चन है कि शिमला जिले के पराला में, ठीक है, द न्यू इस्टेब्लिशमेंट हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग यूनिट एट पराला इन शिमला डिस्ट्रिक्ट इज़ फंडेड बाय। तो आप जानते हैं कि अभी जो हमारे सीएम है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, तो इसमें एस्पिरेंट कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि नाबार्ड से थोड़ा रिलेट कर सकते थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक होगा। 26, फ्रॉम विच वॉज द लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनल फिजिकल ईयर 2023 और 24 सॉरी। तो 23-24 में जो है जो जिसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये हमारे यहाँ सिंगापुर से आया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27, ऑन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट वाज एडजस्टेड द बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रैवल अवार्ड 2024। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। 28 क्वेश्चन, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार सहगल। 29 क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकेम द 101 मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैंने कल ही पढ़ा था, तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन द 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड रिसेंटली। तो आप जानते हैं द बियर करके जो ऑप्शन नंबर बी है इसको मिला था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिफ्यूज टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। ठीक है, इसका अर्जेंटीना राइट आंसर है। ठीक है, शुरू में ऐसे क्यास लगाए जा रहे थे कि जैसे अर्जेंटीना इसको ज्वाइन करेगा, लेकिन अर्जेंटीना ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। फिर है 32 क्वेश्चन, इंडिया सोशल एक्टिविस्ट वो हैव बीन नेम्ड एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन बाय द यूएस गवर्नमेंट। ठीक है, तो जैसे अवार्ड्स एंड हॉनर्स आप पढ़ते हैं तो उसमें था ये क्वेश्चन, तो निखिल डे करके इसका राइट आंसर होगा। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 2024 के करंट अफेयर ज़्यादा पूछे गए हैं और 25 के शायद 1-2 ही होंगे। और 33, वो मेड द न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग लॉन्गेस्ट क्यूमुलेटिव टाइम इन स्पेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हालांकि पेटी विटसन इन्होंने भी बनाया था, लेकिन इनसे ज़्यादा ये ओलेग कोर्नेनको जो इनका नाम है, ठीक है, इन्होंने ये रशिया से आई हैं। और 34, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे 2024। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हालांकि इसकी थीम थोड़ी लंबी थी, तो एक्सेलरेट प्रोग्रेस
ठीक है, इससे थोड़ी सी आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था वो शायद रिलेट कर गए होंगे। एंड अब 35 क्वेश्चन है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इंट्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल 2024 इन स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, अपराजिता। तो जैसा आप जानते हैं कि जो पश्चिम बंगाल में एक जो डॉक्टर का जो एक उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था पश्चिम बंगाल, तो उसके बाद ही इन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया था। तो 36, द यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ। ठीक है, तो इसको लेके भी थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, क्वांटम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्योंकि इसको कोऑपरेशन का ईयर भी कहा गया था, तो और हालांकि जो उसको क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ रिलेट किया गया था, तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो सकती थी। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वॉज डिक्लेयर एट संविधान हत्या दिवस। ठीक है, वैसे तो कयास लगा रहे थे कि एचपी गवर्नमेंट, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है यहाँ, तो शायद ये क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन फिर भी 25 जून पूछ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सारे क्वेश्चन प्रिपेयर करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एमर्जेड ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। और सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रशिया। ठीक है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ठीक है, तो जितने भी इंडेक्सेस आपको हमेशा पढ़ने चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7th। 14 क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवेल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन फाइबर हाइपर स्पीड ट्रेन इन 2024। देखिए, जो भी इन्वेंशन होती है इसमें या तो इंडिया टॉप पर रहता है या फिर चाइना रहता है। ठीक है, तो ये करी है चाइना ने। ठीक है, क्योंकि जैसा आपको पता ही है कि हमारा इंडिया भी इस तरह की इन्वेंशन करता रहता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चीन है। ठीक है, या तो इंडिया करता है या फिर ज़्यादातर चीन करता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हिंदी और इंग्लिश के मैं थोड़ा आपको एक्यूरेसी के साथ देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।